आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। मध्य प्रदेश सरकार किसानों पर लगातार फोकस करती नजर आ रही है। अन्नदाता की आय वृद्धि और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से राज्य के सभी संभागों में किसान मेलों का आयोजन होने जा रहा है। इन मेलों के माध्यम से किसानों को कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, उद्यानिकी, पशुपालन और नवीनतम तकनीक से जोड़ने की पहल की जा रही है। इस श्रृंखला का पहला मेला 3 मई को उज्जैन संभाग के मंदसौर में आयोजित किया जाएगा। मेलों में प्रदर्शनी, तकनीकी सत्र और योजनाओं की जानकारी के साथ अन्नदाताओं की समस्याओं के समाधान की भी व्यवस्था रहेगी। वहीं डॉक्टर राज्य की मोहन सरकार एक साल में 10 लाख सोलर पंप लगाने का लक्ष्य भी निर्धारित करती दिखाई दे रही है, जिससे किसानों को सस्ती और सतत ऊर्जा उपलब्ध कराई जा सकेगी। इसके लिए राज्यव्यापी अभियान चलाकर किसानों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके अलावा अक्टूबर में एक राज्य स्तरीय किसान मेला भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें कृषि क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियों, तकनीकों और नवाचारों को प्रदर्शित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मध्य प्रदेश कृषक कल्याण मिशन के अंतर्गत कृषि से जुड़े सभी विभागों की योजनाओं को एकीकृत मंच पर यानी कि एक मंच पर क्रियान्वित किया जाएगा। ये मिशन किसानों, गोपालकों और कृषि आधारित उद्यमियों के लिए अवसरों को बढ़ाने के साथ कुपोषण उन्मूलन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में एक ठोस कदम है। 3 तारीख के दिन मंदसौर जिले के अंदर एग्रीकल्चर को लेकर के एक बड़ा मेला लगने वाला है, जिसमें आधुनिकतम प्रयोग के साथ खेती किस प्रकार से कर सकते, कृषि यंत्रों की कौन कौन सी नए प्रकार की वैरायटी आई है जिससे लाभ मिल सकता है, प्राकृतिक खेती से लेकर हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर अर्थात बागवानी, फलोद्यान, सभी प्रकार के किसानों के बेहतर के लिए हम उस पर आगे बढ़े हैं। किसानों की बेहतरी के लिए आगे बढ़ेंगे तो वहीं कृषि मंत्री अनिल सिंह कंसाना का कहना है कि सरकार ने इसके लिए अभियान शुरू कर दिया है। आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप राज्य सरकार ने गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी कल्याण के लिए मिशन शुरू कर दिया है। और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, इसको लेकर चर्चा शुरू करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता रहेंगे अजय धवले। अजय जी, स्वागत है न्यूज़ में आपका। जी नमस्ते। नमस्ते। और साथ में रहेंगे कांग्रेस प्रवक्ता ज्योति पटेल। ज्योति जी, आपका भी स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार। अजय जी, शुरुआत आप ही से करें। जिस तरह मध्य प्रदेश में विकास की बात हो, हर वर्ग के उत्थान की बात हो, तो वहीं अन्नदाताओं को लेकर भी सरकार समय समय पर कदम उठाने की बात कहती रही है। अब किसानों को नई तकनीक से जोड़ना है, किसानों को विकास की बातों से अवगत कराना है, खेती को किस तरह लाभ का धंधा बनाना, और ऐसे में मेलों का आयोजन करने की बात भी कही जा रही है। क्या कहेंगे अजय जी? मूल रूप से देखिए कि मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के समग्र विकास के लिए विगत 20 वर्षों से समर्पित है। हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार हो या वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हो, आपने ये देखा है कि देश में किसान हितैषी नीतियां बनाने में, योजनाओं के क्रियान्वयन में यदि कोई राज्य अग्रणी रहा है तो मध्य प्रदेश है। हमने 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। गेहूं का उत्पादन रहे, धान के उत्पादन की यदि बात करें, मध्य प्रदेश वो राज्य था जहां भारतीय जनता पार्टी की 2003-04 में जब सरकार आई तो 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हुआ करती थी। आज समग्र रूप से पूरे मध्य प्रदेश में 60 लाख हेक्टेयर की सिंचाई हुआ करती है। किसी समय मध्य प्रदेश के उन जिलों की बात करें या उन क्षेत्रों की बात करें जहां एक फसल लेने के लिए पानी की उपलब्धता नहीं थी, आज वहां किसान 3-3 फसलें लेते हैं। तो मध्य प्रदेश वहां से बहुत आगे बढ़ चुका है। अब मध्य प्रदेश के एग्री सेक्टर्स को इनोवेशन के साथ में जोड़ने की आवश्यकता है, नई टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ने की आवश्यकता है, और हमारे एक जो मध्य प्रदेश के किसान हैं उन्हें ग्लोबल मार्केट कैसा उपलब्ध हो सके, उसी लिए आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की ये मंशा है कि नई तकनीकी कृषि उपकरणों का और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए समय समय पर इन किसान मेलों की आयोजन होने की आवश्यकता। और पहला जो किसान मेला है वो मंदसौर में होने जा रहा है, उज्जैन संभाग के मंदसौर में। तो उन और प्रमुख रूप से कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, उद्यानिकी और पशुपालन से संबंधित नई जानकारियां, नई टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव आइडियाज और नॉलेज शेयरिंग, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेंगे वो नॉलेज शेयरिंग भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार एक जिसको कहेंगे कि समग्रता के साथ में किसानों के उत्थान के लिए कार्यरत है। किसान विकास के पहिए को गति दे, इसके लिए किसानों को लेकर सरकार समय समय पर कदम उठाने की बात भी करेगी। ज्योति जी, किस तरह देख रहे हैं इन बातों को? किसान मेले का आयोजन होने जा रहा है, किसानों के विकास की बात, कृषि को लाभ का धंधा बनाने की बात कही जा रही है। देखिए, बहुत आवश्यक है कृषि को लाभ का धंधा बनाना, और मुझे लगता है कि बीजेपी जो है वो बड़ी बड़ी बातें करने में और इवेंट बाजी करने में यदि उनको नंबर दिए जाए तो सबसे अव्वल दर्जे पर खड़ी रहेगी। आज जरूरत है
किसानों की वास्तविक स्थिति देखने की। आज जरूरत है किसानों को, गरीब किसानों को देखने की, क्या उनके पास जो आपकी जो टेक्निक्स है उन तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। आज जो किसान है वो पूरा का पूरा भगवान भरोसे है। मतलब यदि किसान अच्छा मौसम हुआ तो फसल अच्छी हो जाएगी, यदि खराब मौसम हुआ तो फसल निश्चित रूप से बिगड़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जैसे आप आज यदि बीज उपलब्ध कराते हैं, आप सरकार बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम बीज उपलब्ध कराते हैं किसानों को, तो किसानों को यदि बीज, किसानों के पास जो बीज जो ब्लॉक में बीज आता है वो किसानों के पास पहुंच नहीं पाता है, उसकी सारी कालाबाजारी हो जाती है। और यदि किसानों को गुणवत्ता वाला बीज चाहिए है तो उसको 8-8, 10-10 हजार रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बीज खरीदना पड़ता है। एक गरीब किसानों के लिए सब अफोर्ड करना बड़ी बात हो जाती है। दूसरी बात, किसानों के लिए डीएपी भी खरीदना पड़ता है, खाद भी खरीदना पड़ता है, ऐसी तमाम चीजें खरीदनी पड़ती है। तो डीएपी के लिए आपके चैनल्स भी बताते हैं कि किस तरीके से सुबह से 4-4 बजे से लोग लाइनों में लग करके खड़े होते हैं और दिन दिन भर महिलाएं पुरुष लाइनों में लगे रहते हैं, उनको डीएपी उपलब्ध नहीं हो पाता है, और हो भी पाता है तो 1-2 बोरी जो है वो खैरात में मिलती है। तो उसकी भी इतनी हाई जो कीमतें हैं, 1350 रुपए में एक बोरी डीएपी आता है। जो बोरी डीएपी पे है, एक अनयूज्ड जो है वो नैनो डीएपी की वो जबरदस्ती में दी जाती किसानों को। अपने यूरिया की यदि हम बात करें तो यूरिया पहले 50 किलो की पैकिंग में आता है, 45 किलो की पैकिंग में आने लगा। अब आप जब किसान जो है मंडियों में बीज बेचने जाता है, यदि व्यापारियों से अभी की मैं ताजा बात बता रही हूँ, जब किसान गेहूं बेचने के लिए गए तो किसान 2700, जो व्यापारी है वो 2700, 2800 और 3-3 हजार तक लेने के लिए तैयार थे। परंतु एक सरकारी आदेश, एक सरकारी फरमान जारी हुआ कि जो व्यापारी है वो 2600 रुपए से ज्यादा में जो किसानों का गेहूं है वो नहीं खरीद सकते। और इस तरीके से किसानों को औने पौने दाम में मंडियों पर बेचने पर, और मंडियों में जब किसान गेहूं लेकर के जाते हैं तो उन्हें बहुत अपमानजनक तरीके का व्यवहार किया जाता है। और वो जो 2600 रुपए का गेहूं आपकी सरकार खरीद रही है वो 2500 और 2450 तक का किसानों को पड़ रहा है, क्योंकि इतना उनको कमीशन वहां पर गेहूं खरीदी केंद्रों पर देना पड़ता है। तो आपकी सरकार इन बातों को लेकर अजय जी से जवाब जरूर लूंगा ज्योति जी, लेकिन जिस तरह से चर्चा की शुरुआत में आपने कही कि आज भी देखा जाए किसान जो है टेक्नोलॉजी से काफी दूर हैं, लेकिन इस मेले का जो उद्देश्य है वो यही है कि किसानों को नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, नई तकनीक आ रही है, उससे अवगत कराना और खेती में उसका सहारा लेकर किस तरह से उन्नत खेती करना, ये एक चीज है। और दूसरी चीज आपने कही कि गरीब किसान महंगा बीज कैसे खरीदेगा, सरकार ने लोन की सुविधा यहाँ पर दे रखी है। किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर बात करें तो उसको लेकर भी कई सारी सुविधाएं सरकार यहाँ पर देने की बात कर रही है। ज्योति जी, देखिए सुविधाएं तो है, मैं मानती हूँ कि आपकी जो किसान है वो, जो सरकार है वो बीज उपलब्ध कराती है ब्लॉक में, लेकिन उस बीज की जो है कालाबाजारी हो जाती है। फिर दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि किसान जो सरकार है वो टेक्निक नई बताने वाली है। यदि हम मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की बात करें, जो कृषि के आधुनिक उपकरण है उनकी बात करें, तो ये लंबे समय से ये चल रहा है और इसमें सरकार जो है सब्सिडी देती है। तो आप ये बताइए कि इस सब्सिडी का मैं एक बहुत छोटे से एग्जांपल देके बताना चाहूंगी कि जैसे एक रोटावेटर एक उपकरण है, वो उसकी जो एमआरपी है वो 1,80,000 रुपए है। एक उदाहरण देके समझा रही हूँ, और उसमें 40% की सब्सिडी जो देती है सरकार। तो यदि हम मार्केट में लेने जाएंगे तो वो 1,20,000 रुपए में आएगा, और ये सब्सिडी के बाद मात्र 1,10,000 रुपए में पड़ता है। मतलब किसान को केवल 10,000 का फायदा हो रहा है, और बाकी का जो 50-60 हजार का फायदा है वो डीलर को हो रहा है। मतलब आप एक मिनट, मैं ये कह रही हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो फायदा किसानों को होना चाहिए वो डीलर को हो रहा है। तो मेरा ये है कि जो एसी कमरों में बनाने से कोई फायदा नहीं है। निकल कर सामने आ रहा है। जी क्या कहेंगे? सबसे बड़ी चीज ये है कि जो किसानों के हित की बात सरकार जरूर करती है, लेकिन किसानों का हित यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो किसान आज भी परेशान है। अव्यवस्थाओं का अंबार है, चाहे मंडियों को लेकर बात कर ले, चाहे गेहूं की खरीदी को लेकर बात कर ले, या अन्य बातें। तो ज्योति जी ने कई सारे बिंदु यहाँ रखे, क्या कहेंगे अजय जी? देखिए, जिस ज्योति जी उस दल की प्रतिनिधि है जिस दल ने देश में 50 वर्षों से अधिक काल का शासन किया। वो दल जिसने देश में 50 वर्षों तक के अधिक काल का शासन किया, आज वो कह रहा है कि किसानों की स्थिति आज भी अच्छी नहीं है। तो मूल रूप से प्रश्न ये आ जाता है कि 50 वर्षों में आपकी सरकारों ने क्या किया। आज भारतीय जनता पार्टी, आप आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में 2014 के बाद से जो सरकार आई है, और मध्य प्रदेश की 2003 के बाद से हमारी जो सरकारें हैं, उस सरकारों के आप हमेशा से नीतियों का केंद्र बिंदु देख लीजिए। इनकी सरकारों के समय कृषि का बजट कितना होता था?
आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सुनिश्चित करा रही है कि हमारे कृषि का बजट है, हमारे एग्री का बजट है, ये 3-4 4-fold इंक्रीज हुआ है। चाहे इनोवेशन की बात करें, ये वो सरकार है जो दम भरती है कि हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया। लेकिन आज भी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में देश का कृषि सेक्टर ये निश्चित रूप से जो हमारे हमसे छोटे देश हैं उनसे भी हम पीछे हैं। जब सरकार ये सारे भरसक प्रयास कर रही है, आप देखेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत नॉनमेशी योजना है, नमो ड्रोन दीदी। उस योजना के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, चाहे स्प्रिंकलिंग की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार सुनिश्चित कराने चाह रही है। अब इन्होंने 2-3 उर्वरकों के प्रश्न रखे। मुझे लगता है आज भारत सरकार, आप जहां पे भी डीएपी और अमोनियम फॉस्फाइड की हम बात करें, जो उर्वरक हमारे किसानों को लगते हैं, उन देशों में शुमार है जो सर्वाधिक सब्सिडी इन प्रोड्यूस पे देती हैं। और ये भारत सरकार बड़े गर्व के साथ में कहती है कि हम हमारे किसानों के, चाहे अच्छा समय हो या बुरा समय हो, भारत सरकार हमेशा से किसानों के लेकिन सरकार भले इस बात को लेकर दम भरती हो, बीजेपी इस बात को लेकर बार बार भले अजय जी कहती रही हो कि हमारी सरकार ने जो है किसानों के हित की हमेशा बात की है, किसानों को हमेशा हमारी सरकार ने सुविधाएं दी है, जिसके चलते किसान आज खुशहाल है। लेकिन ज्योति जी जो बात कहती नजर आ रही है वो ये है कि किसान आज गरीब किसानों को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं कर्ज के बोझ तले उसके ऊपर ज्यादा भार पड़ता दिखाई देता है। बीजों को लेकर बात करें, अच्छी क्वालिटी के बीज नहीं मिल रहा है, भगवान भरोसे कुल मिलाकर अन्नदाता है। तो क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए जी, मूल रूप से कांग्रेस आज देश में एक, हम कहेंगे कि जिसका नेगेटिव माइंडसेट होता है वैसा राजनीतिक दल है। यदि भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार किसान मेला लगा रही है तो मुझे लगता है कांग्रेस का ये स्टैंड होना था। यदि हम विपक्ष में होते तो हमारा ये स्टैंड होता कि हम अपेक्षा करते कि सरकार उन किसान मेलों के माध्यम से किसानों की बेहतरी के लिए अधिक से अधिक कार्य क्या कर सकती है, उस किसान मेले के ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, उनमें और क्या ऐड होना चाहिए। बल्कि हम मंशा पे ही सवाल खड़ा कर दे, हम किसान मेला लगाने पे ही सवाल यदि खड़ा कर दे कि 20 वर्षों में 50 वर्षों में कुछ हुआ ही नहीं तो अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव माइंडसेट है ना, ये आज कांग्रेस का, और ये होने की आवश्यकता भी है। कांग्रेस इसको हम कहेंगे कि वैचारिक द्वंद्व में क्यों फंस गई कि एक राजनीतिक दल बार बार चुनाव लड़ता है, देश का मध्यम वर्ग रहे, किसान वर्ग रहे, उच्च वर्ग रहे, सभी उसको मुंह की खिलाते हैं, सभी उसको उसकी जमीन दिखाते हैं। तो निश्चित रूप से वो दल जो है वो नेगेटिव। अजय जी, मैं ये बात कहना चाह रही हूँ आपसे कि देखो, मैं किसान हूँ और मैं किसान के परिवार से आती हूँ, किसानी रोज देखती हूँ कि किस तरीके से होती है, कैसी कैसी समस्याएं आती हैं किसानी में। अब आप जो बात कर रहे हैं कि हम लोगों को आपको सुझाव देने चाहिए, तो क्या आपने कोई ऐसी मीटिंग बुलाई कि जिसमें विपक्ष के नेता भी शामिल हो? मैं आपको वही सुझाव देने की कोशिश कर रही थी जो आपने नेगेटिव वे में ले लिया। मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि आपका जो ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है ना, उसमें डीलर्स को फायदा हो रहा है, किसान को फायदा नहीं हो रहा। तो कम से कम आप हम लोगों के सुझाव लेने के लायक तो हम लोगों को समझिए। आप लोग केवल इस मानसिकता आपकी सेट है कि हम लोग नेगेटिव राजनीति करते हैं, क्योंकि हम लोग किसान हैं और किसानों की बातें तो आपको सुननी पड़ेंगी। एसी के कमरों में बैठने से कोई योजनाएं बनाइए, या फिर किसानों के किस तरीके से वो प्रोसेस हो रही है, किस तरह की किसानों पर वर्क हो रही है, वो मुझे लगता है कि आप लोगों की ये नॉलेज ही नहीं है। वो पूरा का पूरा जो फायदा है वो डीलर्स ले रहे हैं, किसानों को तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। चलिए अजय जी क्या कहेंगे? मेरा उत्तर सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के 5.5 करोड़ से अधिक जनता ने जिस सदन को चुन के दिए हैं, 230 उस सदन के सदस्य हैं। उस सदन के माध्यम से चाहे कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी है, सभी के वहां निर्वाचित सदस्यगण हैं। ये मध्य प्रदेश की नीतियों पे चर्चा करते हैं, मध्य प्रदेश के बजट पे चर्चा करते हैं। इनकी कांग्रेस मध्य प्रदेश के किसानों के लिए यदि इतनी ही, हम कहते कि आशान्वित होती, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए इतनी समर्पित होती, उस सदन में सारगर्भित चर्चा करती। हमने ये भी देखा है कि सिर्फ अपनी सरकार लाने के लिए 2018 में एक वादा खिलाफी और विश्वासघात का जो भ्रमजाल कांग्रेस ने रचा था, जिसकी वजह से इनकी सरकार गिर गई थी, और किसानों को आपने सब बात दिखाया था कि 10 दिन में 2 लाख तक का सरकार गिरी नहीं थी, सरकार गिराई गई थी। अजय जी, सरकार गिराई गई थी, लोकतंत्र की हत्या करी थी। विधायक थे बहन जी, आपने आपके विधायकों ने खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई थी। आपके विधायकों ने सरकार गिराई थी, फिर आपने क्यों ले लिए उन विधायकों को और आपने क्यों सरकार बना ली ऐसी? आप क्या बात करते हैं? रूप से प्रश्न है कि आपका घर आपसे संभलता नहीं है, आप दूसरे पे प्रश्न चिन्ह यदि उठाएंगे कि मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा आज का किसान मेला है। चलिए जी, निश्चित रूप से कांग्रेस को किसान मेले के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के किसानों का आप देखेंगे देश में मध्य प्रदेश के किसानों की क्या हाल है।
चलिए मध्य प्रदेश के आ रहा हूँ किसानों की ज्योति क्या जी, हाल ज्योति जी है। आ रहा हूँ जी, मैं सदन की बात जी। यहाँ पर अजय जी ने रखी है, तो सदन की जिस तरह से बात की जाए अजय जी, आपने ये बात भी कहा है कि कांग्रेस ने जिस तरह से अन्नदाताओं से वादा किया था उस आधार पर सरकार तो बना दी, लेकिन अन्नदाता के खिलाफ जो वादा खिलाफी यहाँ पर होती है यहाँ नजर आई। लेकिन खुद कांग्रेस बार बार यही कहती है कि आप ही के विधायक सदन में खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला कर कहते हैं कि कमलनाथ चिंतामणि सरकार ने मालवीय जी, किसानों का कर्ज चिंतामणि माफ किया। मालवीय। क्या कहेंगे इस बात को लेकर अजय जी? इस बात को लेकर कांग्रेस आपने बार बार उठाती है। आपने भारतीय जनता पार्टी का पक्ष भी उस समय सुन लिया था, हमारे जो विधायक जी थे जी उस पे भारतीय जनता पार्टी का समग्र रूप से प्रश्न उत्तर भी आ गया था। जी आज मूल रूप से हम कांग्रेस से ये कहना चाह रहे कि यदि मध्य प्रदेश की कांग्रेस इतनी ही किसान हितैषी है, उसको मध्य प्रदेश के किसानों की चिंता है, तो मूल रूप से इस बात के प्रति आश्वस्त रहें कि जी। जो मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक संभाग स्तर पे किसान मेले होंगे, आप उन किसान मेलों में क्या बेहतरी हो सकती है। आप एक किसान मेले में जाइए, 3 मई को मंदसौर में पहला किसान मेला है। मंदसौर हमारी उज्जैन संभाग की हम उद्यानिकी की बात करें, मसाला की फसलों की राजधानी है। आप जाके एक बार किसान मेले का अवलोकन कीजिए, आपको व्यवस्थाएं दिखती हैं, आपको अव्यवस्थाएं दिखती है। उसके अवलोकन उपरांत सरकार को सुझाव देने का काम कीजिए, ना कि सिर्फ इंटेंशनली आप सिर्फ राजनीति भर से किसानों का भी अहित करेंगे तो ये अच्छा नहीं। किसानों की भलाई की बात अगर किसी ने कही तो बीजेपी सरकार ने कही। इस बात को लेकर बीजेपी लगातार दम भरने की बात है ज्योति जी यहाँ पर कहती नजर आती है। और कमलनाथ सरकार में सिर्फ वादा किया गया था, सरकार बनी, कर्ज माफ नहीं हुआ तो सरकार मुख्यमंत्री 10 दिन में बदल दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं गुमराह करने की राजनीति का आरोप आप पे भी लगता रहा है ज्योति जी? देखिए, यदि सदन की बात ये कर रहे हैं, सदन में आपके ही विधायक चिंतामणि मालवीय जी द्वारा ये कहा गया था, साफ तौर पे कहा गया था कि जो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार है वो कॉलोनाइजर और भूमाफियों की साजिश के तहत किसानों को उनकी जमीन से बेदखल करने की साजिश कर रही है, गरीबों आम जनता के अधिकारों पर सीधा हमला कर रही है, बिना मुआवजा दिए सरकारों की जमीनों को छीनने की कोशिश कर रही थी। उस सिंहस्थ मेले में जहां किसानों की अस्थायी तौर पर जमीनें अधिग्रहित की जाती थी, अब इस बार स्थायी जमीन के अधिग्रहण का नोटिस दिया गया। तो आपकी सरकार, आपकी जो सरकार के विधायक हैं वो आप पर सवाल उठा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि या तो आपके विधायक झूठ बोल रहे हैं या फिर आपकी सरकार झूठ बोल रही है और आप इसका उत्तर नहीं दे पाए। आपने लैंड पूलिंग एक्ट ला करके किसानों के साथ बहुत बहुत बड़ा धोखा किया है। दूसरी बात, आपने चुनाव के समय पर कहा था कि हम 2700 रुपए गेहूं का एमएसपी देंगे और 3100 रुपए धान का एमएसपी देंगे, आप अभी तक नहीं दे पाए। और हमारे नेता जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक आप 2700 रुपए की जो बात आपने चुनाव के समय पर की थी, किसानों की भावना के साथ आपने जो खिलवाड़ करने का काम किया था, जब तक हम लोग उस समय तक लड़ते रहेंगे जब तक आप 3100 रुपए धान की कीमत नहीं कर देंगे। लड़ना आपका काम है, जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज उठाना भी आपकी जिम्मेदारी है। अजय जी क्या कहेंगे इन बातों को लेकर? मुझे लगता है हमारे एक विधायक जी चिंतामणि मालवीय जी का ये विषय रखते क्योंकि उन्होंने ये विषय उठा था लैंड पूलिंग वाला, लेकिन मैंने तो उनको उत्तर दे दिया कि आपके 28 विधायक जब कह रहे थे कि कमलनाथ की सरकार ने वादा खिलाफी और विश्वासघात की, इस बात का कोई जवाब नहीं है। इस बात का आपके पास कोई जवाब नहीं है। विधायकों ने जब चिंतामणि मालवीय जी को आप नोटिस थमा देते हैं, चिंतामणि मालवीय जी को आप नोटिस थमा देते हैं कि आप पार्टी के विपरीत जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कमलनाथ जी के विरोध में वादा खिलाफी और विश्वासघात का आरोप लगाया था और उस आरोप के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तब आप कहते कि नहीं वो आपने खरीद लिया था। ये इस प्रकार की दुविधा मानसिकता वाली राजनीति। आपके जो कृषि मंत्री थे उस समय पर उनका भी कर्जा माफ हुआ था, आपको ये बात नहीं भूलना चाहिए। 2 लाख किसानों के कर्जे माफ हुए थे। कर्जा माफ करने का वादा 1 लाख तक आप 1 लाख तक के किसानों के कर्जा माफी का वादा जो है वो हमारी सरकार आ जाती आपकी। यदि आप इतने ही किसान हितैषी होते, मध्य प्रदेश के किसान आप पे भरोसा करते हैं, आपके कमलनाथ जी पे विश्वास करते। 2023 में आपकी सरकार जो जिस बुरी स्थिति में 2018 में नहीं थी, उससे अधिक बुरी स्थिति आपकी 2023 में हो गई। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि आपने किस तरीके से सरकार बनाई है, सभी लोग जानते हैं। 2019 में आपने किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर करके जो सरकार गिराई थी, ये केवल एक उदाहरण नहीं है बल्कि कई राज्यों में आपने इस तरीके से सरकारें गिराई हैं, लोकतंत्र की हत्या की है और वही लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारी पार्टी लगातार लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी जो कहती है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बीजेपी सरकार में मध्य प्रदेश के किसानों को लेकर बात कर लें, कृषि कर्मण अवार्ड को लेकर बात कर लें तो बीजेपी शासन में मिलता रहा है, प्रदेश का नाम यहाँ पर रोशन होता रहा है। और जिस तरह से कृषि को लेकर लगातार किसानों की हित की बात बीजेपी यहाँ पर कहती नजर आ रही है और सिंचाई का रकबा भी बढ़ता, जिस तरह से बीजेपी अपने आप में दम भरती दिखाई दी थी। इन तमाम बातों को लेकर क्या कहेंगे ज्योति जी? देखिए, वही मैं कह रही हूँ कि बीजेपी की कथनी और करनी में कैसे समानता है।
इन्होंने कहा था कि हम 2700 रुपए गेहूं का, आप ये बताइए कि 3 बार तुलाई हो चुकी है, 2023, 2024 और 2025 में भी तुलाई हो चुकी है, लगभग कंप्लीट होने वाली है। अभी तक आपने 2700 रुपए एमएसपी नहीं दिया। क्या बात करते हैं, आपकी कथनी और करनी में आपकी समानता है। जी अजय जी, क्या कहेंगे? समर्थन मूल्य 2600 रुपए, यही 2700 रुपए का कांग्रेस है, वादा यही- अभी तक पूरा नहीं हुआ, 1.5 साल का यही वक्त हो गया कांग्रेस है। सरकार अपना को। अपना जी ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख ले, जब इनके पास में सरकार होती थी इन्होंने कितने वादे पूरे किए। आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि मध्य प्रदेश के किसानों को 2700 रुपए मिलेगा, तो निश्चित रूप से आज 2600 रुपए मिल रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, प्रत्येक राज्य सरकार जो संकल्प लाती है वो 5 वर्षों के लिए लाती है। तो मुझे लगता है आप विश्वास रखिए, मध्य प्रदेश के किसान भाजपा के साथ में खड़े हैं। सिर्फ कांग्रेस की आज ये जो स्थिति हुई है, उसे लगता है हर वर्ग उसके साथ में खड़े होने का जो प्रयास के लिए भ्रमजाल की राजनीति करते, चाहे हम बात करें शिक्षकों की, बात करें हमारे संविदा कर्मचारियों की बात करें। लेकिन आपके समक्ष दो ऐसे चुनाव हैं, 2023 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा का चुनाव, जब मध्य प्रदेश की जनता ने आपको आईना दिखा दिया कि ये वही कांग्रेस है जो खोखले वादे करती है, जिनको पूरा नहीं कर पाती। जी चलिए, सरकार का कार्यकाल 5 साल का होता है, 2600 रुपए भी कर दिया गया है ज्योति जी, आगामी दिनों में जो है 2700 रुपए भी कर दिया जाएगा, क्योंकि कहा यही जाता है बीजेपी की तरफ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 4 जातियों की बात होती है, महिला, किसान, गरीब और युवा। तो किसानों के हित की बात लगातार यहाँ निकलकर सामने आ रही है, क्या कहेंगे? जल्दी से छोटा जवाब। देखिए सरकार ना तो किसानों का भला कर रही है, ना युवाओं का भला कर रही है। युवा आज लगातार बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। महिला अत्याचार जिस तरीके से तो आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन 20-20 महिलाओं के रेप हो रहे हैं। इस मुद्दे पर भी सरकार जरा भी मतलब संवेदनशील नहीं है। आप गरीबों की बात कर रहे हैं, तो गरीबों के हक पर लगातार डांका डाला जा रहा है, लगातार उनकी जो राशन को है वो छीनने का काम किया जा रहा है। महिलाओं की यदि हम बात करें तो लाडली बहनों की आपने 3000 रुपए की बात करी थी, वो भी आपने वादा खिलाफी करी। आप बात वही अजय जी ने जिस तरह से अभी कहा है कि समर्थन मूल्य बढ़ेगा, 5 साल पूरे होने में अभी आप ये बताइए कि 3 साल लाडली बहना को लेकर भी यही जवाब मिलता है बीजेपी की तरफ से। आप 1250 रुपए बढ़ा पाए, क्या बात करते हैं कि आप 3000 रुपए करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन चुनाव के 1 महीने पहले करेंगे, ये भरोसा है मुझे। लेकिन आप ज्योति जी, अजय जी आप हमारे साथ जुड़े और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश का किसान सशक्त हो, मध्य प्रदेश का किसान जो है कृषि को लाभ का धंधा बनाए, इसके लिए नई तकनीक से अवगत कराना बेहद जरूरी है। इसी देश के लिए जिस तरह से देखा जाए, किसानों के उत्थान के लिए लगातार काम करने की बात बीजेपी सरकार यहाँ कहती